सम्राट चौधरी से के इस फैसले से क्या आप संतुष्ट हैं और आपकी पहली जीत हो चुकी है? सम्राट का फैसला नहीं है, ये गुजरात लॉबी का फैसला है, ये अडानी का फैसला है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त है कि लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो सरकार सिर्फ पहलवानी का काम कर रही है और कॉर्पोरेट यहाँ पे जमींदार है। जमीन की अच्छी कीमत मिलेगी, उनके जमीन को डेवलप करके दिया जाएगा। असल में जो मतलब किसानों को दलाल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो कॉर्पोरेट के दलाल हो गए हैं। विरोध का कारण क्या है? मान लीजिए किसान का जमीन ऐसा नहीं है कि पहली बार ही जाएगा, कि ये कोई चौड़ा नहीं है और यहाँ पे जो भी जमीन है वो गरमजरुआ है। कल्हेओं के डीएम साहब ये भी शपथ पत्र बना सकते हैं कि यहाँ पे किसी का घर भी नहीं है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास में होटल बनेंगे, व्यवसाय आएंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो वहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हवाई अड्डा बना रहे हैं कि बस अड्डा बना रहे हैं। न नीति साफ है, न नियत साफ है, सिर्फ जमीन छीनने की और हड़पने की नहीं। सुधीर सिंह का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, भले उसके एवज में उनको मतलब बोला गया। सरकार तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे, क्या सोचेंगे आप? सरकार लोकतंत्र में लोग सबसे बड़ा है, हम लोग के साथ है। बजरंग चौक पर उतरेंगे, पटना को बंद करेंगे, सोनपुर के सारे किसान आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन आपको बिहार में 12 सैटेलाइट सिटी का बनाना प्रोजेक्ट ही चोरी का प्रोजेक्ट है और लोगों से, आम लोगों से जमीन छीन के और अडानी और उसके तरह के कॉर्पोरेट को दे देना है। हम तो कहेंगे कि हुजूर आप बात कीजिए किसानों से, छोड़ दीजिए, किसानों का जान बख्श दीजिए। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। सम्राट चौधरी ने पिछले कैबिनेट में यह फैसला लिया कि अब बिहार में जो 12 नए सैटेलाइट सिटी बन रहे हैं वहां पर किसान अपनी जमीन को बेच पाएंगे, वहां पर मतलब जमीन की खरीद बिक्री हो पाएगी। और ये एक तरह से बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कुछ महीने पहले सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद किसान और जो इस व्यवसाय से, जमीन से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग थे, वो लगातार सरकार से यह मांग कर रहे थे कि इस रोक को हटा दी जाए। और देखिए, सोनपुर सैटेलाइट सिटी को लेकर खास करके नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे थे, किसानों को संगठित कर रहे थे और सरकार से आग्रह कर रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। हम लोग लगातार इनके सोशल मीडिया पर इनको देख रहे थे कि किस तरह से वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी ने ये फैसला लिया, रोक को हटाया, तो उसके पीछे इन लोगों का संघर्ष भी है। तो नीतीश जी, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं और सम्राट चौधरी से के इस फैसले से क्या आप संतुष्ट हैं और आपकी पहली जीत हो चुकी है? जी, इस फैसले से तो संतुष्ट नहीं है। अच्छा। और इस फैसले को हम दुष्यंत के नज़र में देखना चाहेंगे कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त है कि लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो दीवार हिली है, बुनियाद हिलाकर मानेंगे। सरकार को पूरी तरह से ये योजना वापस लेना होगा, जो कि मतलब किसान विरोधी योजना है। ये मतलब वहाँ के किसानों के खिलाफ है, वहाँ के जो खेतीहर मजदूर हैं उनके खिलाफ है, वहाँ के इकोसिस्टम के खिलाफ है, जो पर्यावरण है उसके खिलाफ ये योजना है। ये सीधे तौर पर कहा जाए तो ये सरकार की जमीन हड़प नीति है। मान लीजिए यहाँ पे किसी का जमीन हो, सरकार ये सीधे से कहेगी कि 45% आपको दे देंगे और 55% आपको दे देंगे और 45 हम रख लेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है। उसके बाद हमको तो लगता है कि इनको बिहार के बारे में कुछ, सम्राट चौधरी जी को कुछ जानकारी नहीं है। सीधे से आए 3 लोगों के कैबिनेट में, इतना, जिससे मतलब बिहार के लगभग 12 जिले प्रभावित हुए हैं, वहाँ के किसान प्रभावित हुए, वहाँ के मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसा फैसला मात्र 3 दिन की सरकार 3 लोगों के कैबिनेट में पास कर दी। ये सम्राट का फैसला नहीं था, ये नीतीश कैबिनेट का फैसला था। मुझे जो याद है, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार ने अपने अंतिम कैबिनेट में इस बात पर मुहर लगा दी थी कि 11 सैटेलाइट सिटी बिहार में बने। नहीं, आप अपनी जानकारी पुख्ता कीजिए, नीतीश कुमार की नहीं, ये सम्राट कैबिनेट की फैसला थी। और सच में सम्राट कैबिनेट की ये फैसला नहीं है, ये सम्राट का फैसला नहीं है, ये गुजरात लॉबी का फैसला है, ये अडानी का फैसला है। जो सारण को जानते होंगे, आप भी इस मुहिम से मतलब इसको लगातार कवर करते रहे होंगे, आप जानते होंगे कि हमारे ही शहर के बगल में एक परसा आई हॉस्पिटल है। अडानी इतने बड़े आदमी हैं कि वो चाहते तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जाते, लेकिन वो सड़क के मार्ग से गए और जैसे वो गए, वो जमीन देखते हुए गए कि कैसे इसको कब जाना है। और पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था कि एक जमींदार होता था और उसके कुछ पहलवान होते थे।
तो उसके कुछ पहलवान होते थे जो मतलब जो गरीब होता था उसको मतलब लाठी मारकर अंगूठा लगवा कर जमीन हड़प लेते थे। तो सरकार सिर्फ पहलवानी का काम कर रही है और कॉरपोरेट यहाँ पे जमींदार है। देखिए नीतीश जी, दूसरा जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि कुछ चंद लोग हैं जो बिहार का विकास होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो ज़मीन के धंधे में लिप्त हैं, उनका ज़मीन का जो कारोबार है खरीद बिक्री का ये प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए इनकी बेचैनी हो रही है। लेकिन जो किसान हैं वो शांति से हैं, उनको लग रहा है कि नहीं भैया, उनके ज़मीन की अच्छी कीमत मिलेगी, उनके ज़मीन को डेवलप करके दिया जाएगा, तो उनको समस्या क्या है। ये जो किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगते हैं आप लोगों जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं असल में उनको जानकारी नहीं है। ना उन्होंने कभी किसानों से बात की, ना खेती करने वाले लोगों से बात की। वो हवा में तीर मारना जानते हैं। आपने खुद कहा कि हम आपको लगातार देख रहे हैं, कितने भूमाफिया हमारे साथ आ रहे हैं, कितने दलाल। मेरे नाम पर अभी तक आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई भी रजिस्ट्री एक नहीं है मेरे नाम पर। मेरे नाम पर कोई जमीन ही नहीं है। अभी बाप दादा की जो जमीन है सो है, मेरे नाम पर कोई जमीन भी नहीं है। आप किस पे, हमारे यहाँ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, तमाम तरह के लोग हैं, कोई ऐसा लोग नहीं है समाज जिनको मतलब जनता का दर्द लग रहा है, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं। बाकी जो जनप्रतिनिधि जो असल में जो मतलब किसानों को दलाल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो कॉरपोरेट के दलाल हो गए हैं। हमारे आज के चुने हुए प्रतिनिधि या फिर उनके संरक्षण में रहने वाले लोग वो कॉरपोरेट की दलाली कर रहे हैं, जब और आरोप उल्टा से किसानों पर लगाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग आखिर मतलब विरोध का कारण क्या है। मान लीजिए किसान का ज़मीन ऐसा नहीं है कि पहली बार ही जाएगा, सरकार तो किसानों की ज़मीन लेती रही है। जब भी कहीं पे विकास कार्य होता है, ज़मीन लेती है, बदले में पैसा देती है, विकास होता है तो आसपास के क्षेत्रों का भी विकास होता है। तो समस्या क्या है। समस्या ये है कि जो लोग उस खेती पर आधारित है, जो 100% उसी खेती से उनका जीवन चल रहा है, उसके लिए पैरेलल व्यवस्था क्या है, वो क्या करेंगे। हम अपने यहाँ के जो संरचना है उसके बारे में बता दें कि जब भी गंगा नदी की पानी, गंडक नदी की पानी जो नेपाल से पानी आती है, उसको भारी मात्रा में हरदिया चंवर सोख लेता है, जिसके कारण आसपास के जो बसावट का इलाका है वहाँ पे मतलब बाढ़ उठ की समस्या नहीं आती है। अभी हमारे यहाँ सबलपुर में कटाव हो रहा है और एक मंगरपाल गांव है, वहां पे कटाव हो रहा है। अगर हरदिया चौर जो कि वेटलैंड है उस पे मतलब ये एक केस भी चल रहा है एनजीटी में। एक विंग कमांडर, पूर्व के विंग कमांडर है, वो केस लड़। अच्छा देखिए सरकार की बदमाशी इसमें देखिए कि उसके कहने पर हमारे यहाँ के डीएम बोलते हैं कि ये जो है ये चौड़ा रिकॉर्ड में नहीं है। मैं पता है आप सारण से मतलब संबंध रखते हैं, आपका भी लगातार उधर से आना जाना रहता होगा। आप बताइए क्या वो चौड़ नहीं है। बहुत लंबा तो चौड़ है वहाँ, हमेशा क्या वहां पे पानी नहीं आती है। लेकिन ये बेईमानी देखिए सरकार की कि डीएम अपने शपथ पत्र में लिख के देते हैं कि ये कोई चौड़ा नहीं है और यहाँ पे जो भी जमीन है वो गरमजरुआ है। कल्हे के डीएम साहब ये भी शपथ पत्र बना सकते हैं कि यहाँ पे किसी का घर भी नहीं है। अगर डीएम ऐसा शपथ पत्र देते हैं तो इसको कैसे साजिश नहीं माना जाए। और डेवलपमेंट का मतलब क्या, खेत सिर्फ कंक्रीट का बिल्डिंग है, रास्ता तो नहीं बन रहा है। अगर सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा तो आसपास में होटल बनेंगे, व्यवसाय आएंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो वहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा ना। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हवाई अड्डा बना रहे हैं कि बस अड्डा बना रहे हैं। बिहटा में हवाई अड्डा है, पटना में हवाई अड्डा है, छपरा में हवाई अड्डा है, उसके बाद आप सोनपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हवाई अड्डा है कि बस अड्डा है। यूपी में 16 ठो मतलब नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। हमारे आसपास के इलाके में कुशीनगर में भी बनाया गया है। कुशीनगर का मैं मतलब गया हूँ, वहाँ पे बकरी चराया जा रहा है। वहाँ पे ऑपरेशन एकदम नहीं है। और वैसे मतलब लगभग 10 ऐसे एयरपोर्ट होंगे जहाँ पे ऑपरेशन नहीं है। ये सिर्फ किसानों की जमीन छीन कर उसको मतलब उस पर भी आम जनता का पैसा खर्चा करके 1 रुपये पर एकड़ फिर अडानी को देने की साजिश है, अंबानी को देने की साजिश है, कॉरपोरेट के देने की साजिश है। न कि कोई एयरपोर्ट वगैरह कुछ बन रहा है। और हम तो अपनी बात करने आए हैं भाई, सिर्फ कंक्रीट से तो मतलब समाज का विकास नहीं हो सकता है। जो 100% वहाँ की खेती पर आधारित है उनका क्या होगा। ये जो मतलब पानी की समस्या है वो कहाँ जाएगी। शहर से शहर मतलब देखिए वो जो इलाका है, ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा फसल होता नहीं है। एक फसल होता है एक सीजन का, बाकी वक्त तो वो पानी में डूबा रहता है।
बाकी वक्त नहीं, 3-4 महीने जितना दिन सावन भादो होता है, हाँ ये सही बात है कि एक फसल होता है, लेकिन एक ही फसल से वहां के लोगों का सरकार इसके लिए भी तो कोई व्यवस्था नहीं कर दिया। वो क्या करेंगे जो एक फसल से अपना, उनका बेटा रहता है बाहर में और खुद बाप यहाँ पे मजदूरी मतलब अपने खेत में काम करते, जो कुछ उपजा लेता है तो दोनों के माध्यम से उनका परिवार चल जाता है। आगे वो क्या करेगा, वो परिवार क्या करेगा? इसके लिए सरकार के पास पैरेलल व्यवस्था क्या है? तो कुछ नहीं है, न नीति साफ है न नीयत साफ है। सिर्फ जमीन छीनने की और हड़पने की नीति एक है। बात बताइए, लोगों ने वहाँ पे अपना विधायक भी चुना है, लोगों ने वहाँ पे अपना सांसद भी चुना है, और दोनों सत्ताधारी दल के ही विधायक और सांसद हैं, तो वो लोग आखिर क्यों इस समस्या को नहीं उठा रहे? क्या उनको वोट नहीं लेना है क्या अगली बार? अब ये तो उनकी समस्या है। असल में उनको लग रहा है कि वो पार्टी के चुने हुए सांसद हैं, उनको नहीं पता है कि जनता के चुने हुए सांसद हैं, वो कॉरपोरेट के फंडेड लोग हैं। अगर उनको जनता से लगाव रहता तो जनता के बीच में आते। जो लोग माइक पे आके बयान दे रहे हैं, आप हमको देखे होंगे कि हम लोग के बीच में है, किसानों के बीच में है, वो लोग कई दिन लोग के बीच में जाके बयान दे रहा है। अच्छा, ये भी मामला आया कि उस इलाके में बड़े नेताओं और जो बड़े अधिकारी हैं, हाँ, उनका भी भारी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल उन्हीं का तो साजिश है कि गरीबों को जमीन पर से खरीद देना है। असल मामला यही है कि उस लोग चाहते हैं, सिर्फ नाम पर ही संपत्ति नेताओं की नहीं होती है, बेनामी संपत्ति भी होती है। दूसरों के लोगों के नाम पर ले लिए, कोई चेला है उसके नाम पर ले लिए। मैं सुधीर जी का धन्यवाद देता हूँ, सुधीर सिंह का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। भले उसके एवज में उनको मतलब बोला गया कि नहीं कि कोई मेरे नाम पर खोज के दिखा दे। कई नेता भाई अपना नाम पर जमीन ले ले, सब कोई जान रहा है, बिहार के सब कोई जानता है कई नेता अपना नाम पर जमीन लेता है। तो नाम पर लिए होंगे तब पता चलेंगे, लेकिन मतलब छपरा में रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर मारा जाता है। सुधीर सिंह स्थानीय नहीं, वो मसरख के रहने वाले हैं। आप तो स्थानीय, आपको तो पता ही होगा कौन कहाँ जमीन खरीद बेच रहा है। अरे बिल्कुल पता है, उनके लोग हैं, लगातार यहाँ के अधिकारी बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी है जो वहां पे खरीद रहे हैं। किसी तरह से चाहते हैं कि छीन लेवे, हड़प लेवे। जब तक रोड नहीं थी वहां पे, अच्छा मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का सरकार विकास करती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र से ज्यादा वहां के लोगों को ध्यान दिया जाता है कि यहाँ के लोगों का विकास करें। हम पूछते हैं कि जब जमीनें नहीं रहेगा तो यहाँ के लोगों का उस विकास में भागीदारी क्या होगी? अच्छा, भूमि अधिग्रहण का ये जो नया मॉडल लाया गया है, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इस मॉडल को आप लोग कैसे देखें? पहले था कि जमीन सरकार ले रही है तो आपको उसके बदले में मुआवजा आपको देती थी, पैसा देती थी, लेकिन अब तो पैसा भी नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ प्रतिशत जमीन फिर लौटा दी जाएगी। हमारी जमीन में आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम किसको देंगे नहीं देंगे? अगर सरकार हमारा विकास चाहती है तो वहाँ बहुत सारी मतलब सरकारी रास्ते हैं जो 100 फीट के है, उसका विकास कर दो, खुद ब खुद उस जगह का विकास हो जाएगा। हमारे यहाँ 2 नदियाँ बहती थी, उधर से वो खत्म हो गई है। बहुत सारा सरकार, सिर्फ मतलब किसानों का जमीन मतलब नजर में नहीं है, 1-2 ठो बड़ा मतलब 60 बीघा का पोखर रहा है जो मतलब यहाँ से पानी जब जाता था वहां पर रुक जाता था, माही नदी रही हुई है। सरकारी जमीन भी इन लोगों के आंखें में चुभ रही है कि किसान से तो लेंगे ही लेंगे, साथ साथ जो सरकारी जमीन है वो भी 1 रुपये एकड़ के हिसाब से दे दिया जाएगा। आपका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण का भी बड़ा नुकसान है, किसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है, और ये जमीन को हड़पने की एक बड़ी साजिश, एकदम हड़पने की बड़ी। ठीक है, तो नितेश जी 50 आगे का क्या प्लान है? आप लोग इस संघर्ष को आगे कैसे बढ़ाएंगे? सरकार तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएंगे, क्या सोचे हैं आप? सरकार लोकतंत्र में लोग सबसे बड़ा है, हम लोग के साथ है, और नहीं मानेगी सरकार तो हम तो भाई पटना से कनेक्टेड है, बंद कर देंगे पटना को, बजरंग चौक पर उतरेंगे, पटना को बंद करेंगे, सोनपुर के सारे किसान आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, काहे नहीं आएंगे? पटना में जब रोजी रोटी छिनाएगी तो काहे नहीं आएंगे? पटना में तो पाटलिपुत्र भी सैटेलाइट सिटी बन रहा है, 12 जगह पे सैटेलाइट सिटी। 25 तारीख को पाटलिपुत्र सिटी की हमारे वहाँ के भी किसान भाई हमारे संपर्क में है। 25 तारीख को पटना में प्रदर्शन है, इससे बड़ा अभी सदर ब्लॉक का घेरा हुआ है, नौबतपुर में मतलब लगातार लोग एकजुट काहे नहीं हो रहे? अगर 12 नहीं, उस पे काम चल रहा है। मैं खुद यहाँ सीतामढ़ी गया हुआ था, पटना के लोग संपर्क में है, दरभंगा के लोगों से बातचीत हो रही है, हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होकर लड़ेंगे और इनको यहाँ से खदेड़ देंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो सैटेलाइट सिटी का जो मॉडल है, सैटेलाइट सिटी तो शायद उसी को कहा जाता है कि जो एक बड़े शहर के बगल में बन रहा हो ताकि उसका बोझ कम किया जा सके। अब बताइए कि ये जो दरभंगा में सैटेलाइट सिटी बन रहा है उस किस शहर के बगल में बन रहा है?
मान लीजिए कि दिल्ली के बगल में गुड़गांव बना, नोएडा बना, तो एक था कि चलिए दिल्ली कैपिटल है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए सब किया गया है ना। लेकिन आपको बिहार में 12 सैटेलाइट सिटी का बनाना, अरे ये पूरा प्रोजेक्ट ही चोरी का प्रोजेक्ट है, और लोगों से, आम लोगों से जमीन छीन के और अडानी और उसके तरह के कॉरपोरेट को दे देना है। उसके बाद वो अपना वहां पे शहरीकरण करेंगे। धीरे धीरे किसी के जान से जमीन पर एलिगेशन लगवाया जाएगा, किसी के फुआ से जमीन से एलिगेशन लगवाया जाएगा, केहू के बहन से जमीन पर एलिगेशन 1 रुपया वहां के किसानों को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वहां के किसानों को वहां से खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। ये एकदम जमीन की लूट है। दूसरा, सरकार की न नीति सही है न नियत सही है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आप जो बातें कहना चाहते हैं वो कहिए। हम तो कहेंगे कि हुजूर आप बात कीजिए किसानों से, छोड़ दीजिए, किसानों का जान बख्श दीजिए। यही कहेंगे। आपको अपनी आबादी की चिंता करनी चाहिए। एक आध बार पता कर लीजिए बिहार कैसा प्रदेश है। पहले ही से इतना पलायन हुआ है, लोग विदेश बाहर में जाकर नौकरी कर रहा है। खेती किसानी आखिरी उम्मीद है, वो आप छीनने पर लगे हैं। राज आपसे संभल नहीं रहा है। रजिस्ट्री एक दिन पर दिन हर एक छोटा छोटा रोजगार जिससे लोग जुड़ा हुआ था आप खत्म करते गए। अंतिम में हमारे पास खेती ओकरो लेने के चक्कर में काहे है हुजूर। ये सब जो ड्रामा है बंद कीजिए। जनता के लिए सोचिए, अडानी के लिए सोचना बंद कीजिए। तो आपने देखा कि आखिर बिहार के किसानों की समस्या क्या है। हम इनकी बातों को किसान इसलिए कह रहे हैं कि ये भी एक किसान परिवार से आते हैं। इनके भी घर में खेती होती है और उनके बीच में ये रहते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, सैटेलाइट सिटी का जितना समर्थन नहीं मिल रहा है, उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा विरोध अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस मामले पर सम्राट चौधरी की सरकार आगे क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।